मैं हूँ मोनिका जाखड़, लेक्चर इन इंग्लिश। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे पोएम विंड के क्वेश्चन आंसर्स। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पोएम की वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन की थी और आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी। तो चलिए आज इसके हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। बच्चों, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि ये पोएम लिखी है पोएट सुब्रमण्य भारती ने और ये पोएम ओरिजिनली तमिल में लिखी गई थी। इसको इंग्लिश में A.K. रामानुजम द्वारा ट्रांसलेट किया गया था। तो बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टैंजा। यानी कि पहले स्टैंजा में विंड के क्या एक्शंस को दर्शाया गया है, विंड क्या करती है। तो आंसर होगा इसका, द विंड ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज, स्कैटर्स द पेपर्स, थ्रोज डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ एंड टीयर्स देयर पेजेस। यानी कि जो विंड है, जो हवा है, वह विंडोज़ के शटर्स को तोड़ देती है, यानी कि खिड़कियों के शटर्स को तोड़ देती है। स्कैटर्स द पेपर्स, और जो पेपर है यानी कि जो कागज़ है उसको बिखेर देती है। स्कैटर माने बिखेरना। थ्रोज डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, यानी कि शेल्फ पर रखी किताबों को नीचे गिरा देती है। थ्रो डाउन का मतलब नीचे गिराना। एंड टीयर्स देयर पेजेस, और किताबों के पन्नों को भी फाड़ देती है। इट क्रम्बल्स द फ्रेल हाउसेज। फ्रेल का मतलब होता है बच्चों कमज़ोर, और क्रम्बल का मतलब होता है नष्ट करना, और ये कमज़ोर घरों को भी गिरा देती है या नष्ट कर देती है। तो आगे सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोस। कवि ने बच्चों पोयम में ये कहा था कि हवा का जो देवता है, जो विंड गॉड है, वो विनो करता है। विनो का मतलब वो प्रक्रिया जिससे कि हम किसी अनाज को उसके भूसे से अलग करते हैं। जैसे गेहूं को हम साफ़ करते हैं तो उसमें जो भूसा होता है वो हवा की मदद से हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है कि ये कहकर कि विंड गॉड विनोज। विनोइंग, पहले सबसे पहले हमें विनोइंग का मतलब बताना पड़ेगा इसके आंसर के लिए। विनोइंग मीन्स यूजिंग विंड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द शाफ। विनोइंग का मतलब होता है कि हवा की मदद से अनाज को उसके भूसे से अलग करना। सेपरेट का मतलब होता है अलग करना। इन द सेम वे, इसी तरीके से, इट मीन्स दैट व्हेन अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज, जब भी एक मजबूत हवा चलती है, काफ़ी तेज़ हवा चलती है, द वीकलिंग्स आर रिमूव्ड। यानी कि जो कमज़ोर लोग होते हैं, जो कमज़ोर चीज़ें होती हैं, वो अपने आप ही दूर कर दी जाती हैं, रिमूव कर दी जाती हैं। बट स्ट्रॉन्ग वंस रिमेन स्टेडफास्ट, और सिर्फ वहीं पर वही चीज़ें अटल रहती है जो कि स्टेडफास्ट होती हैं, यानी कि अटल वही चीज़ें रहती हैं जो मजबूत होती हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। जैसा कि हमने पोएम में भी पढ़ा था कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हवा का दोस्त बनने के लिए, फ्रेंड बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आंसर होगा इसका, द विंड इज़ द एनिमी ऑफ द वीक। हमने पोएम में भी पढ़ा है कि कमज़ोर लोगों की जो विंड है वो परवाह नहीं करती। कमज़ोर लोगों की एक तरह से वो दुश्मन होती है। वह कमज़ोर दरवाज़ों को तोड़ देती है, किताबों को बिखेर देती है, और खिड़कियों के जो शटर है उसको तोड़ देती है। ये हम पढ़ चुके हैं। बट इट रिस्पेक्ट्स द स्ट्रॉन्ग एंड बिहेव्स विद देम इन अ फ्रेंडली मैनर। परंतु यह स्ट्रॉन्ग लोगों की रिस्पेक्ट करती है, यानी उनका आदर करती है, मजबूत लोगों का या मजबूत चीज़ों का। एंड बिहेव्स विद देम इन अ फ्रेंडली मैनर, और उन लोगों के साथ या उन चीज़ों के साथ, यानी मजबूत लोगों के साथ वह फ्रेंडली मैनर में बर्ताव करती है, यानी कि दोस्ताना अंदाज में बर्ताव करती है। सो वी शुड नॉट बी वीक, इसलिए हमें वीक नहीं बनना चाहिए। वी शुड मेक अवर बॉडीज़ एंड माइंड स्ट्रॉन्ग, हमें अपने शरीर और अपने मन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए और फर्म बनाना चाहिए, यानी कि मजबूत और तटस्थ बनाना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू। यानी कि कविता की आखिरी पंक्तियों से क्या मतलब है। बच्चों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कविता की आखिरी पंक्तियां हैं क्या। आखिरी पंक्तियां हैं, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, यानी कि जो हवा है वो कमज़ोर आग को बुझा देती है। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, और वह मजबूत आग को और भी ज़्यादा प्रचंड बना देती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी दोस्ती अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसकी हमेशा प्रशंसा करते हैं। तो बच्चों, आखिर की लाइन में कवि ने हमें यह समझाया है कि जिस तरह से जो हवा है वो आग को बुझा देती है, छोटी सी आग को बुझा देती है, लेकिन एक बड़ी फायर, जैसे कि कोई जंगल की आग है, तो आपने देखा होगा कि जब कोई जंगल की आग लगती है तो वो हवा के बहने से और भी ज़्यादा प्रचंड या और भी ज़्यादा फैल जाती है। तो इसी तरह से हम लोगों को भी मजबूत बनना होगा जंगल की आग की तरह, ताकि हवा हमारा साथ दे। तो इसकी पोएम की जो लास्ट 4 लाइन्स हैं, पंक्तियां हैं, उसका मतलब क्या बनता है। द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम टेल्स दैट द वीक्स और ऑलवेज द सफरर्स, यानी जो वीक होते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं, वो हमेशा सफरर होते हैं, यानी कि वो हमेशा पीड़ित होते हैं। दूसरे लोग उनको तंग करते हैं और वो पीड़ा भोगते हैं। नोबडी केयर्स फॉर द वीक,
यानी कि असल में कोई भी वीक लोगों की परवाह नहीं करता। सो वी शुड मेक आवर हार्ट्स एंड बॉडी स्ट्रॉन्ग, इसलिए हमें अपने दिलों और अपने शरीर को मजबूत बनाना होगा। आगे बच्चों इस पोएम का हम थीम, समरी या सेंट्रल आइडिया करेंगे, यानी इसका जो ऐसी टाइप क्वेश्चन है इसमें इसका थीम भी आ जाएगा, समरी भी आ जाएगी, सेंट्रल आइडिया भी आ जाएगा। इन दिस पोएम द पोएट सुब्रमण्य भारती डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ द विंड, यानी इस कविता में जो कवि हैं सुब्रमण्य भारती वो विंड के एक्शन का, उसके कार्य का वर्णन करते हैं। ही आस्क्स द विंड टू कम स्लोली, सबसे पहले तो वो विंड से ये कहते हैं कि वो धीरे से आए। क्यों आए धीरे से? सो दैट नॉट टू ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, यानी कि ताकि वह खिड़कियों के शटर्स को ना तोड़े। नॉट थ्रो डाउन द बुक्स, यानी तेज चलकर वह किताबों को नीचे ना गिराए। टीयर देयर पेजेस, उनके पेजेस को ना फाड़े। एंड नॉट टू डिमोलिश फ्रेल हाउसेज, फ्रेल का मतलब होता है बच्चों कमज़ोर, और डिमोलिश का मतलब होता है गिरा देना, नष्ट करना। और वह तेज वेग से कमज़ोर घरों को ना गिराए। द पोएट सेज दैट द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, कवि कहता है कि जो हवा है वह कमज़ोर आग को बुझा देती है। ब्लोज आउट का मतलब होता है बच्चों बुझाना, तो बुझा देती है। बट मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर, लेकिन वह क्या करती है? स्ट्रॉन्ग फायर को बच्चों यहाँ पे मेक्स कर लेना, एस लगा लेना मेक के साथ में। स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर, यानी कि जो जंगल की आग जैसी जो मजबूत आग होती है, जो बड़ी आग होती है, उसको और भी ज़्यादा रोर करवा देती है। रोर और फ्लरिश, यानी कि और भी प्रचंड बना देती है अपने वेग के साथ में। तो इससे कभी हमें यह संदेश देना चाहता है कि हमें कमज़ोर नहीं बनना चाहिए, हमें मजबूत बनना चाहिए, क्योंकि सभी लोग जो हैं वो शक्तिशाली लोगों का ही साथ देते हैं। यहाँ तक ये कहावत भी कही जाती है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी कि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। द पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे द मैसेज दैट नोबडी केयर्स फॉर द वीक, यानी कि कवि हमें इस कविता से यह संदेश देना चाहता है। कन्वे द मैसेज का मतलब यह संदेश देना चाहता है दैट नोबडी केयर्स फॉर द वीक, यानी कि कमज़ोर व्यक्ति की या कमज़ोर चीज़ की कोई भी परवाह नहीं करता। द पोएट एडवाइसेस अस टू मेक आवर हार्ट्स एंड बॉडी स्ट्रॉन्ग, इसलिए कवि हमें यह सलाह देता है, यह एडवाइस देता है कि हमें अपने दिलों को और अपने शरीरों को मजबूत बनाना चाहिए, ताकि हम हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हो सकें। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये सभी जो क्वेश्चंस हैं इस विंड पोएम के ये अच्छे से समझ आ गए हैं। तो बच्चों अगली वीडियो में हम नेक्स्ट पोएम पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं या कोई कमेंट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिए। थैंक यू।